हेलो मित्रों, यह कहानी है भाभी, आप इस घर की बहू हैं, बेटी बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरी लाडली बेटी, दुलारी बेटी, तू आ जाती है ना तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तुझे दिलो जान से बहुत प्यार करता हूँ बिटिया। हाँ पापा, अगली बार घर में तभी आऊंगी जब भाभी घर से जाएंगी। वो नहीं दिखना चाहिए मुझे घर में। पर बेटा सुनो तो मेरी बात, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? पापा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। नंदनी बेटी उसी जिद्दी स्वर में बोलती है और वह अपने पिता की एक भी नहीं सुनती है। नंदनी सोमनाथ की बहुत ही लाडली और दुलारी बेटी थी। वह हर बात बचपन से मनवाती आ रही थी और वह अब भी चाहती थी कि मेरी ही चले इस घर में। पापा सिर्फ मुझे ही प्यार करें और किसी को नहीं। सोमनाथ की नंदनी इकलौती बेटी थी। वह गुस्से में आकर सोमनाथ जी के कमरे से बाहर चली जाती है। क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी है और एक तरफ बहू है। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। मेरी तो जान बसती है मेरी नंदनी बिटिया पर उसका तो शादी के बाद भी वही रवैया और वही नेचर, वही व्यवहार है। आज तक वो बदली ही नहीं। मुझे याद है शादी में मैं ही सबसे ज्यादा रोया था, फूट फूट कर। अरे नंदिनी के पापा, ऐसे क्यों गुमसुम बैठे हुए हो? क्या सोच रहे हो आप? अरे देखो ना सुशीला, नंदिनी का अभी भी वही बचपना और वही व्यवहार है। वो बिल्कुल भी नहीं बदली है शादी के बाद भी। हाँ, इतना तो है, आपके ही लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ा हुआ है। आपने ही सर पे चढ़ा के रखा है बेटी को। मैं कहती थी, समझाती थी कि उसको तौर तरीके सिखाओ, पर आपके ही लाड़ प्यार में, दुलार में इतनी वो लाडली हुई है, बिगड़ी हुई है कि वो किसी की सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही चलाती है। हाँ हाँ सुशीला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक बात मानने को तैयार ही नहीं है। गुस्सा होकर के चली गई है। आपके ही लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। आपने इतना ज्यादा प्यार दिया कि वह आपके ऊपर सिर्फ अपना ही अधिकार समझती है। बचपन से ही भाई से भी इसलिए लड़ाई करती रहती थी कि पापा सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। हाँ हाँ सुशीला, मुझे भी याद है। वह कहती थी पापा सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरे शौक पूरे करेंगे और किसी के भी नहीं। और तो और कहती थी पापा के हर दुलार और हर तारीफों पर सिर्फ मेरा ही हक है। पर ये बात भी सही है कि जब नंदिनी बिटिया बड़ी हुई तो आपका ख्याल सबसे ज्यादा नंदिनी ही रखती थी। आपके सारे काम नंदिनी ही करती थी। आपके तो काम को वो जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी अपना। हाँ सुशीला, पर यही नेचर उसका मेरे लिए धर्म संकट बन गया है अब। हाँ हाँ, पर सुशीला देखो ना, नंदिनी की भाभी और मेरी बहू स्नेहा नाम के ही अनुरूप ही बहुत शांत, सौम्य और स्नेही हैं। बिना कुछ कहे ही सभी का ख्याल रखती हैं। सबकी चिंता उसे रहती है। हाँ हाँ, आप तो अपनी हर जरूरत के लिए उसी पर निर्भर हो गए हैं। नंदिनी के जाने का खालीपन इस स्नेहा बहू ने अपने मधुर और अपनत्व भरे व्यवहार से कब भर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ हाँ सुशीला, बात तो तू सही कह रही है। वास्तव में कुछ बंधन मानो ईश्वर प्रदत्त ही होते हैं। बेटी से तो खून का जन्म का रिश्ता है, परंतु बहू स्नेहा का बंधन तो इतने कम दिनों में ही बेटी से भी बढ़कर लगने लगा है। अरे उसके मुख से तो पापा शब्द भी बहुत मीठा और आदर भरा लगता है। हाँ, अरे स्नेहा बहू ने ही आपको एक दिन बताया था कि जब वो 3 या 4 साल की थी तभी उसके पापा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उसके पास तो अपने पापा की ज्यादा स्मृतियां भी याद ही नहीं हैं। हाँ हाँ सुशीला, मुझे याद है। वह अपने
पापा को मुझ में देखती है, अपने पापा के रूप में वह मुझे देखती है, इसीलिए मानती भी है। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय और दवाइयाँ मैंने आपके टेबल पर रख दी हैं। आप टाइम से खा लीजिएगा। अरे मेरी स्नेहा बेटा, लाओ लाओ चाय लाओ, मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। बहू, तेरी ही चर्चा हो रही थी और तू आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अच्छा माँ जी। माँ, आपके लिए भी चाय ले आऊं या बाद में पियेंगी? नहीं नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना कि मैं पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर यदि मैंने पापा को चाय दी है तो आपको भी पूछना मेरा फर्ज है, क्योंकि समाज में सबको बराबर समझा जाता है और परिवार में। हाँ बहू रानी, तुमने बहुत सही कहा। कितनी संस्कारी और समझदार है। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे किचन का काम बाकी है। हाँ हाँ बेटा, तू जा कर ले, खाना बना ले आराम से। ठीक है माँ। बहू अपने काम पर कितना तत्पर रहती है। देखिए, आपको टाइम से चाय भी दे गई और आपकी दवाइयाँ भी रख गई है। बहू और ससुर के बंधन को उसने पूरी तरह से पिता पुत्री के बंधन में बदल दिया है। हाँ हाँ सुशीला, तभी तो मैं उसे नंदिनी बिटिया जैसा ही मानता हूँ। जैसे नंदिनी मेरी बेटी है ना, वैसे ही स्नेहा भी मेरी बहू नहीं बेटी है। मैं कोई फर्क नहीं रखता हूँ, ना कोई भेदभाव रखता हूँ। वो तो मैं देखती हूँ जी, आप बेटी जैसा ही बर्ताव करते हैं। हाँ, पर नेहा को यही चीज और यही बर्ताव बहू के प्रति मेरा उसे अच्छा नहीं लगता है। नेहा को तो किसी कीमत पर गवारा ही नहीं कि मैं अपनी बहू को बेटी मानूं या खुद से कोई भी काम करवाऊं। पापा, ये क्या? आपको चाय पीनी थी, आप मुझसे बता देते, मैं ही आपको चाय बना करके दे देती। इस नेहा से कहने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी नंदिनी बेटा, इस नेहा बिटिया ने खुद ही मुझे बना करके दे दिया है, मैंने कहा थोड़ा ना है। पापा, आप अपने हर काम भाभी से क्यों करवाते रहते हो? मैं तो हूँ ना आपकी बेटी, मुझसे कहिए, आपके लिए चाय और खाना सब मैं बनाऊंगी, भाभी नहीं बनाएगी। अच्छा बेटा ठीक है, तू 4 दिन के लिए आई है, फिर वही खाना बना करके देगी। अब तू ससुराल वाली हो गई है, तू अपने ससुराल का ध्यान रख। ससुर जी का, सास का मेरा ख्याल कब तक रखेगी? आखिर में बहू को मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। नहीं पापा, आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपके लिए खाना बना करके लाती हूँ। भाभी नहीं बनाएगी आपके लिए खाना, मैं बनाऊंगी। मैं जब तक हूँ तब तक मैं ही बनाऊंगी। लो, फिर चली गई। पता नहीं इस लड़की का क्या करूं मैं। बिटिया मेरी बड़ी लाड़ प्यार में बिगड़ गई। मेरा तो कहना ही नहीं मानती है बिटिया रानी। जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। भाभी, आज खाना पापा के लिए मैं बनाऊंगी। आप जाइए, भाई का कुछ काम होगा तो जाइए कर लीजिए। अरे पर काम तो मेरा हो रहा है ना, आपको क्यों खाना बनाना है? मैंने कहा ना भाभी, आपको कोई दूसरा काम हो तो जा करके कर लीजिए। पापा के लिए खाना मैं ही बनाऊंगी, वो मेरे पापा हैं ना कि आपके। नंदिनी स्नेहा से जोर से चिल्ला करके कहती है कि खाना आज वही बनाएगी, और स्नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है, वह चुपचाप हो जाती है। पर वो मैं पापा के लिए उनकी फेवरेट डिश बना रही थी दीदी। तुम्हें समझ में नहीं आता है मैंने क्या कहा है? ठीक है दीदी, और पापा के लिए आज खाने के साथ रायता भी देना है, आज बुधवार है। हाँ हाँ, मुझे क्या बता रही हो, मेरे पिता हैं, मुझे सब पता है कि पापा को कब क्या देना है। तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, आप इस घर की बहू हैं, भाभी बहू ही रहेंगी। बेटी बनकर मेरे पापा पर अधिकार करने की कोशिश मत करिएगा। और हाँ, ये आपके पापा नहीं ससुर जी हैं, ठीक है ना? मेरे इस घर में निकलते ही आप तो मेरा ही स्थान हड़पे लगी बैठी हैं, पर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, पर मेरे भी पिताजी नहीं हैं। मैं आपके ही पिताजी में अपने पिताजी देखती हूँ। ये ड्रामा मुझसे मत बताओ, ठीक है ना? ये सिर्फ कहावतें हैं, तुम्हारे ड्रामे हैं। चलो जाओ यहाँ से। नंदिनी की डांट फटकार सुनने के बाद स्नेहा किचन से चली जाती है, और नंदिनी जब तक मायके में रही, भाभी स्नेहा से
उसने बात तक नहीं की और ना ही उसने अपने पापा का कोई काम करने दिया। बेचारी स्नेहा के आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए उन दोनों के सामने ही नहीं आई थी, अलग ही रही। सोमनाथ की बेटी को कुछ कह नहीं सकते थे और स्नेहा के प्रति ग्लानि महसूस कर रहे थे। सोमनाथ जहां तक एक तरफ आज के इस दौर में स्नेहा जैसी बहू के रूप में बेटी पाकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे, वहीं दूसरी तरफ अपनी सगी बेटी नंदिनी का भाभी के प्रति रूप रवैया उन्हें भीतर तक व्यथित और चिंतित करता रहा। अब नंदिनी को कौन समझाए? पापा की हर जरूरत का उसे हमेशा ध्यान रहता था और पापा भी हर बार उसे माय लवली डॉटर, माय चाइल्ड कहकर जब उसे बुलाते हैं तो पूरी दुनिया उसे अपनी लगने लगती है। पर इस बार जब वो ससुराल से घर आई तो अचानक अपने पापा पराये से लगे। नंदिनी के पिता स्नेहा, उनकी बहू, हर काम और जरूरत के लिए बेटा स्नेहा को ही आवाज देते थे और उसी की तारीफ करते थे। और यही रवैया नंदिनी को यानी कि उनकी इकलौती बेटी को पसंद नहीं आया। अब देखिए आगे। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वो चली गई। अब मैं अपने पिता की फेवरेट डिश बनाऊंगी। नंदिनी दीदी का मुझे यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तो उन्होंने अकेला ही कर दिया इतने बड़े घर में। माँ बाप से बात करने के लिए मना ही कर दिया। अब मैं किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे इतना अकेलापन फील हो रहा है। मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। अपने ही घर में मेरे पापा को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मुझको याद ही नहीं करते हैं। हर जगह स्नेहा स्नेहा करते रहते थे, हक जमाते थे। पर आज देखो, अकल्पनीय जिंदगी। नंदिनी दीदी तो मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकालना चाहती हैं, हटाना चाहती हैं। तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है? मैं धनिया पूछ रही हूँ, कहाँ छिपा करके रख दी है? अरे दीदी, मैंने छिपाया नहीं है, फ्रिज के ड्रॉल में देखिए, पॉलीथिन में बंधी हुई रखी है। तुम ना जब से आ गई हो इस घर में मनहूसियत आ गई है। मैं चाहती हूँ ये घर खाली हो जाए। जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लो और पापा पे हक जमाना बंद ही कर दो। उनके ख्वाब देखो ही नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो समझ लो मैं मायके नहीं आऊंगी। मैं पापा के पास आऊंगी नहीं कभी, छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। दीदी, आप नाराज नहीं होइए और मेरे कारण पापा के पास आना जाना नहीं छोड़िएगा। पापा की असली बेटी तो आप ही हो, आप ही रहेंगी। आपका स्थान कोई नहीं ले सकता, मैं कभी नहीं ले सकती। अगर मेरा इस घर से जाना ही आपकी नाराजगी दूर करने का एकमात्र समाधान है तो ऐसा ही होगा। आप अपने घर में दूर नहीं जाइएगा। पापा की तबीयत खराब हो गई है, अब आप ही आइए और जाइए। अरे पापा अभी तक तो ठीक थे, अब क्या हुआ? मैं तो किचन पर ही गई थी काम करने, अचानक पिताजी को क्या हो गया? नंदिनी भाभी की अधूरी बात सुन करके तुरंत चली जाती है पापा जी के पास। मैं इस घर से चली ही जाती हूँ। ऐसा ना हो कि पिता और बेटी पर दरार आ जाए। मैं नहीं चाहती कि एक पिता और बेटी मेरी वजह से अलग हो। अरे क्या हुआ पापा आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बीपी हाई हो गया था थोड़ा, वो तो समय पर स्नेहा बहू ने आकर मुझे बचा लिया, वरना चक्कर खा कर के गिर जाता और ना जाने कहाँ चोट लगती, आज बचता भी या ना बचता। क्या पापा, आपकी भाभी की वजह से आपकी आज जान बच गई? हाँ बेटा, आज उसी की बदौलत मैं देख तुझे बैठा दिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, नहीं आज अनहोनी हो जाती बेटा। कहाँ गई बहू, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ पापा, भाभी यहीं पर है, मैं बुलाती हूँ। भाभी, भाभी जल्दी आइए, पापा आपको बुला रहे हैं। अरे भाभी कहीं सच में तो घर छोड़कर नहीं चली गई? क्योंकि मैंने उससे बोला हुआ था, लेकिन उसने तो मेरे पापा की जान बचाई है। मुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए। पापा, स्नेहा भाभी तो कहीं मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ नंदिनी बेटा, एक बंधन को टूटने से बचाने के लिए
स्नेहा चली गई है। उसने मुझे सारी सच्चाई बताई तो मैंने भी उसे मना नहीं किया। मैंने कहा, ठीक है बहू, जैसा सही लगे वैसा ही करो। क्या पापा, तुम्हें सब कुछ उसने बता दिया? अरे स्नेहा बहू, आ जाओ। हाँ पापा जी। भाभी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा पर आप मिली ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं। और हाँ, मैं जो भी आपके साथ करती रही उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे पिताजी पर आपका ही अधिकार है। आपने एक पिता और बेटी के रिश्ते को बचाया है, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। हाँ बेटा, बात सही है। इसने मेरी आज जान बचाई है और सारी सच्चाई इसने तभी मुझे बताई। तो मैंने भी इसे कहा, तुम घर से जाने का बस बहाना कर लो। जब दिखोगी नहीं तो मैं तुझे बुला लूंगा। जब नंदिनी बेटा को तुम्हारी कमी महसूस होगी तब उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि गलत भाभी नहीं मैं हूँ। हाँ दीदी, पिताजी के कहे मुताबिक ही मैंने सब कुछ किया। भाभी, मुझसे ज्यादा पिताजी पर आपका अधिकार है। आप बहू नहीं, बेटी हैं, बेटी। अब मैं आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है मुझे। मैं मायके चली जाऊंगी जब मुझे इतनी अच्छी केयर करने वाली भाभी मिली है कि अपने ससुर को ससुर नहीं पिता समझती है। आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। देखा बेटा, ऐसे ही समझदारी से किया जाता है काम। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। उन्हें बड़ी बेसब्री से संभालना पड़ता है। हाँ पापा। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब कर लें।